उदय। और इस भीड़ में राहुल गांधी का किस तरह से स्वागत चल रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी रुके हैं और ये भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। लगातार लोगों का हुजूम है। लगातार इस हुजूम में जो है एक अलग तरीके से कर्नाटका के बेलारी में एक नया जुनून लोगों के मन में दिख रहा है। लगातार इस यात्रा से देख सकते हैं कि किस तरह का भीड़ है। जो चैनल जितने भी टीवी चैनल हैं वो सब किसी न किसी पार्टी के बिलोंग करते हैं। वो पीछे से बैकग्राउंड उनकी पॉलिटिशियन लोगों की है। बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत नहीं, लुच्चा भारत है। वो हमारा हक मांगता है हमको, इसलिए इससे लंबा आया है हम लोग। और हम जब आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि पुलिस ने किस प्रकार से लोगों को रोकने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको भी डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि राहुल जी की यात्रा से हमारी कुर्सी खिसलने लगे, उसका पाया डगमगाने लगे। मैं निर्मलेंदु आज उदय से। इन दिनों लोकप्रियता में अब कौन है आगे, मोदी या राहुल? इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर चैनलों में, बुद्धिजीवियों के बीच और सोशल प्लेटफॉर्म में चर्चा हो रही है। और साथ में लोग ये आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं कि लोकतंत्र की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा। उन शब्दों से मदद मिल जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। यही सच है, क्योंकि जनता 8 साल तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि कोई ना कोई शक्ति आकर मदद करके चली जाती है, भारत यात्रा में हमें और शक्ति दे जाती है। राहुल का आशय यही था कि जब आप अच्छे मकसद के लिए कोई कर्म करते हो तो सारी कायनात, सारी की सारी कायनात आपके साथ होती है। दरअसल इसी बीच राहुल गांधी को रावण कहकर फंस गई है बीजेपी, पूरी तरह से फंस गई है। रा से राम भी होता है, रा से राहुल भी होता है, और रा से रावण कहते ही चारों तरफ हो गया संग्राम। कांग्रेस और बीजेपी बीच ट्विटर की बरसात होने लगी। राहुल की यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी के नेता इस तरह की करतूतें कर रही है कि कहना मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके राहुल शायद इसलिए विचलित नहीं हुए क्योंकि अब तो कांग्रेस में नए अध्यक्ष की एंट्री भी हो चुकी है। खरगे आए इसलिए कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। बदल गया आला कमान तो बदलेगी कांग्रेस की छवि। दरअसल रावण शब्द पर चहुं ओर से ट्वीट की बरसात हो गई है और इसीलिए आम जनता भी इस प्रकरण पर बीजेपी को खूब कोस रही है, खूब भला बुरा कह रही है, गलिया रही है। लेकिन इससे राहुल की लोकप्रियता में और इजाफा हो रहा है, क्योंकि गंदगी से बदबू ही आती है, खुशबू कभी नहीं आती। इसलिए
अब जैसा इस सरकार ने किया है वैसा ही उसे भरना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। नेकी एवं बदी का फल इस सरकार को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल की 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक चलने का असर तो पड़ना ही है। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग, 24 घंटे लगा लें, 50 साल लगा लें, ये आपके खून से, आपके डीएनए से नहीं निकाला जा सकता। हम चल रहे हैं, भाईचारे के लिए चल रहे हैं, मगर यात्रा में 2-3 और मैसेजेस हैं। यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनसे पूछता हूं क्या करना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बाद में क्या करोगे। कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी। जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। 1 माह पहले की बात है, नेशनल हेरल्ड और यंग इंडिया के दफ्तरों पर छापेमारी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया था और लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में पत्रकारों से पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं। उसका राहुल वहीं पर रुके नहीं, उन्होंने विराम नहीं लिया, छुट्टी नहीं ली, बल्कि उसके बाद अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने पिछले 40 दिनों से बीजेपी के नाक में दम करके रखा है। और इसी वजह से कहीं कहीं पर मोदी जी की तुलना हिटलर से की जा रही है। तो कई लोग सीधे बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, अब मोदी जी को लोगों की परवाह नहीं है। अब भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, आप इतना जन सैलाब देखेंगे उसके अंदर कि एक राहुल गांधी की आंधी सी चली हुई है। लहर थी, क्या वो खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी नहीं, हो चुकी है। मोदी जी का लहर नहीं, कांग्रेस ही खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी के लिए आप देखिए लोग आंसू बहा रहे हैं उनकी मतलब मोहब्बत में। बड़ा बदलाव की जो है वहाँ से किरण उम्मीद नजर आती है। महंगाई की सुन लीजिए ना, महंगाई बारे कोई भी बोला मोदी ने, महंगाई बारे सिलेंडर का फ्री में मिलेगा। आप कितने का ले रहे हो? 1200 का ले रहे हैं ना। भारत के अंदर क्या जोड़ रहे हो? वो भी जो नफरत का माहौल है, बीजेपी जो सत्ता में है उसने टॉयलेट बना, ये कांग्रेस के जमाने में बना। आपके घर में जो टॉयलेट बना वो कांग्रेस की देन है। वो मोदी जी आके टॉयलेट के पैसे दे रहे हैं और कांग्रेस का नाम ले लो बैठ के। महंगाई पे क्यों बात नहीं करती? इनको 13,000 करोड़ की जहाज चाहिए, इनको 6-7 करोड़ की सूट चाहिए, तो ये इनके घर में पैसे उगलते हैं क्या? सवालों की बौछार लगी हुई है। कुछ लोग मोदी जी को डिफेंड भी कर रहे हैं। ऐसे में जब इस चैनल ने एक मुहिम चलाकर देश के नौजवानों से पूछा कि यदि मोदी प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो जो कुछ सामने आया हम उसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। आज देखो
ये अजमेरी गेट क्या एमसीडी हाल कर रही है, पूरे झुग्गी झोपड़ी दुकानें तोड़ दी, हाँ पूरे खाली कर दिए, गरीब मार कर रहे, गरीब मार जाके देखिए क्या हो रहा है। अजमेरी गेट पे देखिए पूरा जितना जो गरीब का रेडी पटरी है सबको तोड़ रहा है। अभी की बात जाके देखिए। ये जो कह रहे हैं कि रेडी पटरी, इनका एक मुख्य धारा यही है कि हमारे जेब में किसी तरह से पैसा आए, चाहे मैं हिंदुस्तान का कोई भी काम करे, कुछ भी करना पड़े, वो हमारे जेब में पैसा है। सुनिए, दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में मोदी, ठीक है। जो 60 साल में काम नहीं हुआ, केजरीवाल काम कर रहा है अभी। दरअसल इन दिनों लोकप्रियता में ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसका प्रमाण है लोगों के, खासकर महिलाओं के ये नारे, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी हटाओ का मतलब है कि महिलाएं, बेटियों का मान सम्मान, इज्जत जान बचाओ और उसके साथ ही आंदोलन अभियान चलाओ। बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत नहीं, लुच्चा भारत है। तो हमारा हक मांगता है हमको, इसलिए इससे लंबा आया है हम लोग। और महिलाओं को के लिए काफी बुरा वक्त है। 2.5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं कह रही है मोदी सरकार को जाना होगा। भूखे मर रहे हैं, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शिक्षा नहीं है, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हम सब जानते हैं कि एक तस्वीर कई 100 शब्दों के बराबर होती है। यही बात ये एंकर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस एंकर ने 2 तस्वीरें दिखाई, एक मोदी जी के काफिले की और दूसरी तस्वीर है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में मोदी जी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि विदेश में भी इस यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। पहले मैं आपको दिखाता हूं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो सूरत में, आज गुजरात के सूरत में गए और वहां पर करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। जरा तस्वीर अपने फुल स्क्रीन पर आप देखिए, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो नरेंद्र मोदी का आप देखिए, और यहां पर पूरा लाव लश्कर, उनकी सिक्योरिटी का, मीडिया के कैमरों का आपको दिख रहा है। और मोदी जी अपनी टोयोटा की दिल्ली नंबर वाली गाड़ी के अंदर जो है यहां पर बैठे हैं, और देखिए लोग यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है उसको समझिए आप। समझने वाली बात ये कि कैमरा बिल्कुल फोकस करके केवल और केवल गाड़ी के ऊपर है। कैमरा ऊपर करके जो है वो नहीं दिखाया जा रहा कि कितनी भीड़ आसपास में है। जो कैमरा है वो पूरी तरह से गाड़ी पर फोकस किया हुआ है। तस्वीरें आप देखते रहिए, आखिरी तक मैं आपको तस्वीरें इसमें दिखा रहा हूं। 50 सेकंड के करीब ये वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है जो कैमरा है वो बिल्कुल क्लोज किया हुआ है, क्लोज कैमरा है। तो आसपास की जो भीड़ है वो दिखाई नहीं दे रही है कि कितने लोग हैं। और देखिए कैमरा जहां पर भीड़ के ऊपर आया भी है तो वहां पर दिख रहा है कि कितने लोग हैं, वो आपको नजर आ रहा है। आपने देखा, और ये कैमरे का बड़ा खेल होता है। जिस व्यक्ति को भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और नहीं भी है तो आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। एक मैं मोबाइल से आपका फोटो लूं और वो बिल्कुल यहां से लूं तो केवल आपका इतना फोटो जो है वो नजर आएगा। एक मैं मोबाइल का फोटो लूं ऊपर से छत से लूं तो पूरा आपके आसपास का भी नजर आएगा। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो काफिला है वो बिल्कुल क्लोज करके उनकी गाड़ियों के काफिले के ऊपर जो है वो केवल उसकी नजर है। आसपास में कितने लोग खड़े हैं ये नजर नहीं है। हां, कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 1000-2000 की भीड़ है वहां पर जो है। कुछ जो है 1500 लोग, 500-700 लोग जो है वो इस तरफ खड़े हैं, 500-700 लोग जो है वो इस तरफ खड़े हैं। कुछ अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ईमानदारी से अगर आकलन करना चाहें तो। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर जो है वो राहुल गांधी के काफिले की मैं आपको दिखाता हूं, और ये तस्वीर ऊपर से ली हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो करीब करीब जो है वो ये वीडियो 30 सेकंड की वीडियो है, लेकिन इस 30 सेकंड की वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया, यानी तेजी से चलाया हुआ वीडियो है। क्योंकि राहुल गांधी के शुरू होने से, काफिले के शुरू होने से, और कई ऐसी वीडियो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको दिखाई थी, राहुल गांधी का काफिला शुरू होने से लेकर के आखिरी तक कितने लोग हैं, कितने हजार लोग हैं, और यहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। मोदी जी गए थे अपने गृह राज्य में जहां पर वो प्रधानमंत्री रहे, जहां पर वो मुख्यमंत्री रहे और वहीं से प्रधानमंत्री भी बने। अब डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है, चुनावी राज्य है, पूरी ताकत झोंक करके बीजेपी ने जो है वो भीड़ इकट्ठा की होगी वहां पर। चुनावी राज्य में कोई भी खाली कुर्सियां, खाली रैली जो है वो नहीं दिखाना चाहता, सबको मालूम है उसके मायने क्या होते हैं। अब आप जो है वो इस बात का आकलन कर लीजिए कि एक तरफ
नरेंद्र मोदी जी उनकी रैली में, उनके गृह क्षेत्र में, भाजपा की डबल इंजन की सरकार में पूरा सरकारी अमला, पूरा सरकारी मशीनरी वो लगाने के बाद कितने लोग आते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि एक ऐसे राज्य में चल रहे हैं जहां पर उनकी सरकार भी नहीं है। केरल के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब जरा तस्वीर आप देखिए फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी की शुरुआत, काफिले की शुरुआत से पहले से, और फास्ट फॉरवर्ड में कैमरा चल रहा है और देखिए कितना बड़ा सैलाब, लोगों का सैलाब चींटियों की तरह से निकल रहा है। जैसे चींटियां निकलती हैं वैसे पूरा सैलाब जो है वो आपको दिख रहा है। और आप ये देखिए आखिरी तक कि ये सैलाब कहां तक जा रहा है, इस बात को आप देखिए। आखिरी तक जो है वो इस सैलाब को देखना जरूरी है कि ये सैलाब आखिर तक कहां तक जा रहा है। और देखते रहिए आप, 30 सेकंड के अंदर इतने हजार यहां पर लोग जो निकले हैं, तो कितने हजार लोग होंगे, इस बात का आप जो है वो अनुमान लगा लीजिए। और वो जो मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो काफिला है उसकी जो तस्वीरें ली गई हैं वो ऊपर से ली गई हैं, और बीजेपी की जो तस्वीरें ली गई हैं वो नीचे से ली गई हैं। अब ये दोनों तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में एक कहानी को बयां कर रही है, कई हजार शब्दों को बता रही है। कई सर्वे इसके सामने धराशायी है। ये जो दोनों वीडियो हैं ये अपने आप में कई सर्वे को समेटे हुए हैं। ये साफ साफ बता रही किसके सर्वे में या किसकी लोकप्रियता का ग्राफ कितना है, किसके पीछे कितने लोग हैं और किसके पीछे कितने लोग नहीं हैं। चलिए आज हम मोदी जी को भी सुन लेते हैं। आप ही सोचिए कि उनके भाषण में वह फोर्स, वह सच्चाई, वह आत्मविश्वास, वह ईमानदारी, वह जुनून और वह जज्बा क्यों नहीं दिखाई दे रही है, जो कि कभी दिखती थी। जरा सुनिए। ड्रोन की तरह ही गुजरात को, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ड्रोन की तरह ही गुजरात को, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जाने माने पत्रकार अभिसर शर्मा ने भी मोदी जी पर व्यंग कसने में इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि परिवारवाद पर तो मोदी जी ने प्रहार कर दिया, लेकिन बीजेपी के परिवारवाद पर तो चर्चा ही नहीं की, जबकि अमित शाह का बेटा भी बीजेपी के परिवार से ही आता है। अभिशान ने व्यंग कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों को तो बख्श देते मोदी जी। कमाल करते हैं मोदी जी आप। कहने को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन को गुजरात चुनाव के प्रचार में इस्तेमाल कर दिया। कल का पूरा आयोजन दोस्तों, उस पर अगर आप निगाह डालें ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। वो तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं प्रधानमंत्री के इस बयान की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कह रहे हैं कि खेलों में परिवारवाद, भ्रष्टाचार ने जगह ले रखी थी, हमने उसका सफाया किया। अरे 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 मोदी जी, ये क्या कह दिया आपने परिवारवाद का सफाया किया। चलिए हाथ कंगन को आरसी किया। बताइए मुझे बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया में सबसे ताकतवर शख्स कौन है। आपके स्क्रीन पर माननीय जय शाह। अब इस तस्वीर में देखिए जय शाह के साथ अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मेरे इस कार्यक्रम को देखने वाली जनता जानती है कि अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। प्रधानमंत्री आप क्या बातें कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती। स्वर्गीय अरुण जेटली, एक जमाने में बीसीसीआई और दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में इनका एक बहुत बड़ा रुतबा हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनके बेटे रोहन जेटली कौन से देश के कौन से बेहतरीन क्रिकेटर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर्स ने लिखा कि मोदी जी के लिए सिर्फ राजनीति ही खेल है, बाकी सब फेल है। एक और यूजर्स ने लिखा कि मोदी जी ने परिवारवाद का नहीं, देश के परिवारों को ही खत्म कर दिया है। इसी तरह के विचार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कुछ और लोगों ने रखे हैं। इसे भी जरा देख लीजिए, इस पर भी अपनी नजरें इनायत कर लीजिए। क्या कर यूजर्स लिख रहे हैं आप भी देखिए। चौंक गए ना, देखकर आप भी चौंक गए होंगे। अब हम आपको एक और वीडियो से रूबरू कराएंगे। उसमें यह कहा जा रहा है कि जब वोट लेने का होता है या जब वोट लेने की बारी आती है तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी अपना चेहरा ही नहीं दिखाते। मोदी के पड़ोसी रह चुके एक चाचा ने हाथ जोड़कर क्यों ऐसा कहा। चलिए देखते हैं कि
NUBT वालों ने किस तरह से वरिष्ठ लोगों से बात की और क्या बात की। अरे वो बोले कि हमको वोट दो, हम आगे आएंगे तो तुम मेरा आए थे कभी वोट मांगने मोदी? अरे सभी ठिकाने घूमे। अच्छा। ये जब वोट लेने का होता है तो पगे लगते हैं। अच्छा। फिर उठा के खींच के दे देते हैं। अच्छा। ले अब ये बताइए, जब यहाँ पर जो है जितने भी लीडर हैं वोट लेते हैं तब तो घर घर जाते हैं, वोट लेने के बाद कहाँ जाते हैं? कभी मिलते हैं? फिर विधानसभा जाते हैं। विधानसभा फिर यहाँ कब आते हैं? इसी तरह से कुछ और टिप्पणी लोगों ने मोदी सरकार पर की है। दरअसल 100 में से 70 लोग आज मोदी सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। क्यों? जबकि 8 साल पहले 100 में से 70 लोग मोदी जी की तारीफ में कसीदे गाते रहते थे कि मोदी तो है तो मुमकिन है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। दरअसल नारा इन्हीं के भक्तों ने लगाया था। 8 सालों में मोदी जी ने किस तरह की गलतियां की, कहाँ चूक हो गई, किस किस जगह पर मोदी जी फेल हो गए, जो वादे किए गए थे वे क्यों नहीं निभा पाए, रोजगार क्यों नहीं मिल पाया, महंगाई क्यों नहीं खत्म हो पाई, इस बारे में मोदी जी को आत्ममंथन करना ही होगा। मोदी जी को देश की जनता को जवाब देना ही होगा, क्योंकि देश की जनता ने ही उन्हें इस सिंहासन पर बैठाया है और इस विश्वास पर बैठाया है कि मोदी जी देश का भला करेंगे, लोगों का भला करेंगे, गरीबी हटेगी। लेकिन अब तो गरीबी हट गई है, अब तो गरीब लोग ही हट गए हैं। तो आज बस इतना ही। आपको यदि यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो कमेंट भी करें प्लीज़। प्रणाम। आज उदय